हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेंट्रल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया और इज़राइल पर। क्या रशिया अटैक करने वाला है इज़राइल पर? कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स में ऐसी खबरें आ रही हैं कि रशिया इज़ डिस्कसिंग सेवरल प्लान्स टू अटैक इज़राइल। किस बात को लेकर? ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में रशिया इज़राइल पर अटैक करेगा। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि रशिया आखिर ऐसा क्यों करना चाहेगा, और अगर करेगा तो उसके लिए किस हद तक मुमकिन है इज़राइल पर अटैक करना। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम दोनों कंट्रीज़ को मैप में देख लेते हैं, दोनों की लोकेशन क्या है। तो दिस इज़ आवर बिलव्ड होम इंडिया, ये एक वाहियात देश पाकिस्तान है। देन देर इज़ अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, ये सीरिया है। दिस इज़ जॉर्डन एंड देन देर इज़ इज़राइल, और ये है यहाँ पर रशिया। अगर हम इस बात को सच मान लें कि रशिया इज़राइल के अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शन लेना चाहता है, तो सबसे पहला ऑप्शन रशिया के पास है कि अपने मदरलैंड से वो कोई एयर स्ट्राइक करें, या कोई भी दूसरा ऑप्शन अगर वो चूज़ करते हैं तो अपने लैंड से स्टार्ट करें उसे। या फिर जो सबसे कंफर्टेबल होगा रशिया के लिए वो ये होगा कि सीरिया में बेस्ड जो उनके 7 से 8 छोटे बड़े मिलिट्री बेसेस हैं, उनका इस्तेमाल करके इज़राइल पर कोई स्ट्राइक करें। अब वीडियो में आगे जानेंगे इस बात की कितनी संभावना है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये खबरें कहाँ से आई। यूके बेस्ड ये एक मीडिया आउटलेट है एक्सप्रेस, जिसने ये खबर छापी कि पुतिन ने नेतन्याहू को बोला है कि रशिया इज़राइल के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर सकता है। किन कंडीशंस पर? जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में, इस वजह से रशिया इज़राइल पर वॉर डिक्लेयर कर सकता है। अब जानने की कोशिश करेंगे कि रशिया का फ़लस्तीन में आखिर इंटरेस्ट क्या है। तो रशिया का फ़लस्तीन से ज़्यादा इंटरेस्ट है सीरिया में। क्यों? क्योंकि सीरिया में रशिया जो है कई सालों से पैर जमाए बैठा है, और सीरिया और इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई 3 दिन पहले, जब सीरिया में कई सारे बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस है हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला ने इज़राइल पर कई रॉकेट्स लॉन्च किए, कई दूसरे एयर स्ट्राइक किए। इसके जवाब में जब इज़राइल ने अपना रिटेलिएशन दिखाया, तो कई सारे जो इज़राइली रॉकेट्स थे वो जो रशियन मिलिट्री बेसेस हैं उनके आसपास जाके गिरे, जिस वजह से रशिया थोड़ा सा टेंशन में आया। इस पूरे मामले को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। उसको समझने के लिए रशिया बेस्ड एक मीडिया आउटलेट है मॉस्को टाइम्स, कल यानी 18 मई का इनका एक आर्टिकल था, जिसमें इन्होंने कहा है कि रशिया की पोजीशंस क्या हैं। अभी के लिए ये न्यूट्रल पोजीशन एक्वायर कर रहे हैं जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फ़लस्तीन और इज़राइल का। तो ये दोनों खबरें अभी भी ये दिखा रही हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक डिवाइडेड है अभी भी, यानी कोई पुख्ता खबरें इस बात की नहीं हैं। कोई भी न्यूज़ ये कंफर्म नहीं कर रही है, क्योंकि रशिया की तरफ से या इज़राइल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है रिगार्डिंग दिस सिचुएशन दैट रशिया इज़ गोइंग टू अटैक इज़राइल। अभी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रशिया सच में इज़राइल पर अटैक करना चाहता है, और क्या रशिया के लिए पॉसिबल है ऐसा करना। तो उसके लिए इस खबर पर एक फोकस डालते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ है 2016 की, जब रशिया ने सीरिया के 4 हॉस्पिटल्स पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें से एक हॉस्पिटल था एजाज हॉस्पिटल, जहां पर 12 लोगों की इंस्टेंट डेथ हो गई थी। इस वजह से रशिया को इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था, और रशिया ने इस एयर स्ट्राइक के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। और इन ड्रोन्स की खास बात यह है कि ये बने हैं इज़राइल में, यानी रशिया वॉज यूजिंग इज़राइली ड्रोन्स टू अटैक इन सीरिया। अब इससे एक बात साबित ये हो रही है कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन इतने वीक नहीं हैं जितना कुछ मीडिया आउटलेट्स दिखा रहे हैं। अगर दोनों के बीच में वेपन्स का एक्सचेंज हो रहा है, खरीदे और बेचे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों कंट्रीज़ कुछ हद तक क्लोज हैं। अब जानते हैं इस पूरी पिक्चर में अरब वर्ल्ड क्या कर रहा है। अरब वर्ल्ड यानी सऊदी अरेबिया, जिन कंट्रीज़ का लीडर है
सऊदी अरेबिया का डेफिनेटली डोमिनेंस है मुस्लिम कंट्रीज़ में, तो जानेंगे ये पूरे कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं। तो अरब लीग ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जहां उन्होंने इज़राइल को एथनिक क्लिनजिंग के लिए अक्यूज़ किया है और सीज़ फायर करने का उन्होंने अर्ज किया है इज़राइल से। अब अरब वर्ल्ड इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता है अभी। क्यों? क्योंकि वो कई बार कोशिश कर चुके हैं ऑलरेडी पास्ट में, और हर बार इज़राइल ही जीता है। तो वो जानते हैं कि इज़राइल को वो मुट्ठी भर लोग मिलके नहीं हरा सकते। एक खबर पर और फोकस डालना ज़रूरी है। टर्की इस पूरे केस में बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर रहा है। टर्की कभी सामने से कहता है कि हमें इज़राइल पर अटैक करना चाहिए, और फिर अगली बार कहता है कि नहीं, इज़राइल को थोड़ा समझदार होना चाहिए और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको ख़त्म करना चाहिए, फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, ऐसी चीज़ें। तो TRT वर्ल्ड की ये एक न्यूज़ है जिसमें टर्की ने बोला है एक प्रोटेक्शन फोर्स बनाने को। अब ये प्रोटेक्शन फोर्स इंटरनेशनल लेवल पर होगी, और इसका मेन काम क्या होगा? द प्रोटेक्शन ऑफ पैलेस्टीन। अब इंटरनेशनल लेवल पे होगी तो कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी? तो टर्की का कहना है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप है, दैट इज़ कॉल्ड OIC, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। OIC के 57 मेंबर्स हैं। तो टर्की चाहता है कि ये जो 57 कंट्रीज़ हैं ये सब पार्टिसिपेट करें और इन सबको मिलाकर एक कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन फोर्स बने, जो कि पैलेस्तीन और गाज़ा के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ताकि इज़राइल उनको फर्दर इन्वेड ना कर सके। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर ये है जहाँ पर टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन और हमारे बिलव्ड इमरान खान पाकिस्तान से, इन दोनों लोगों ने हाथ मिलाया और क्या कह रहे हैं कि इज़राइल जो एट्रोसिटीज़ कर रहा है उनको बंद करे। किसके खिलाफ कर रहा है? पैलेस्तीन और गाज़ा में जो वो कर रहा है, तो इज़राइल को ये सारे काम बंद करने चाहिए। अब ये दोनों मिलकर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एर्दोगन की इच्छा है कि जितना ये मुस्लिम वर्ल्ड है, ये जो 57 कंट्रीज़ हैं, उनके ये सुप्रीम लीडर बनते दिखें, और इस वजह से ये जो अरब की अथॉरिटी है उसको बार बार चैलेंज करना चाह रहा है। तो इस चक्कर में इन्होंने एक बार एक ग्रुप भी बनाया पाकिस्तान के साथ, मलेशिया के साथ, और कोशिश की कि हम OIC कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करें ताकि वो सऊदी अरेबिया को क्वेश्चन करें और उनकी लीडरशिप को चैलेंज कर सकें। बट अल्टीमेटली ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या है। तो सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा जियोपॉलिटिक्स के बारे में, दैट इट इज़ एज डायनेमिक्स एज ओशन वेव्स। यानी जैसे ओशन वेव्स कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, वैसे ही कंट्रीज़ के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं, और उन्हीं के बेसिस पर उनकी पॉलिसीज़ बनती हैं और बिगड़ती हैं, और जो कि हम इस प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट में कई कंट्रीज़ के साथ देख रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इन केस रशिया अगर सच में ये डिसाइड कर लेता है कि हमें इज़राइल पर अटैक करना है, तो कौन कौन सी मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात तो इज़राइल को हराना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इज़राइल टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरली दोनों लेवल पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। दूसरा, रशिया को ये बात मालूम है कि USA इज़ ऑलवेज बैकिंग इज़राइल, यानी अगर कल को वो इज़राइल पर अटैक करेगा तो USA का भी सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, टर्की और पाकिस्तान ने जो ऑफ़र दिया रशिया को कि आप आइए और फ़लस्तीन को बचाइए इज़राइल से, इसमें हम अपनी मिलिट्री को लेकर आपके साथ हैं। तो रशिया इन पार्टनर्स पर रिलाई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि रशिया ये जानता है कि दे बोथ आर नॉट रिलायबल पार्टनर्स। फोर्थ पॉइंट है, रशिया इज़ ऑलरेडी अंडर सेवरल सैंक्शंस वर्ल्ड वाइड। USA ने, यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी कई सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया पर, कई सालों से चल रहे हैं यूक्रेन के इशू को लेकर, जिस वजह से जो रशियन इकॉनमी है वो बहुत ही बुरे फेज़ में है, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और रशिया ये बात जानता है कि अगर बड़े स्केल पर एक वॉर होता है तो रशिया का बहुत नुकसान होगा। फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं अरब लीग को, कि क्या अरब लीग का पॉसिबल है कि ये कोई ग्रुप बनाकर मिलिट्री ऑपरेशन करें और इज़राइल को हरा दें। तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जो अरब लीग हैं उन नेशंस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन की बहुत कमी है। क्यों? क्योंकि उन सब कंट्रीज़ में अपने ही बायलैटरल कई सारे कंट्रीज़ में पर्सनल इश्यूज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों में अपने इश्यूज़ हैं, सऊदी अरेबिया और यमन के अपने इश्यूज़ हैं,
तो इस तरीके से कई कंट्रीज़ के अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, जिसके चलते अरब लीग का कोई भी कंबाइंड और कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन अगेंस्ट इज़राइल पॉसिबल नहीं दिखता है। तो दिस वाज डन फॉर द डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें नॉलेज सेंटर।